था उसने। तनु का प्यार, तनु से शादी। माँ तो वो होती है जो बच्चों की खामोशी भी सुन लेती है, और तेरा बच्चा तो चीख चीख के बोल रहा था, पर तूने उसकी एक नहीं सुनी। हाँ बीजी, मैं जानती हूँ। मैं तो उसके बोले बिना ही जानती थी कि वो तनु को बहुत प्यार करता है। वो उसके बिना नहीं रह सकता, पर मेरा दिमाग खराब था। पर तो ये नहीं जानती थी कि ऋषि तनु के बगैर मर जाएगा। कुछ भी हो वो उसी से शादी करेगा। अगर राजी और तूने जिद छोड़ दी होती तो आज तनु हमारे साथ होती, उनकी शादी हो रही होती और ऋषि भी हमारे सामने होता। आने दे राजी को, मैं उससे डरती नहीं हूं। तुम दोनों ने मिलकर बहुत बड़ी गलती की है। तुम दोनों ने मेरे पोते की शादी नहीं होने दी। बीजी मैं मानता हूं हमसे गलती हुई है, सॉरी। ये तेरा अंग्रेजन सॉरी ना अपने पास ही रख। बस मेरा पोता ऋषि ला के दे दे। बीजी आपका पोता आएगा, आपका पोता जरूर वापस आएगा। और देखना, मैं वादा करता हूं आपसे कि मैं उसकी शादी दोबारा करवाऊंगा। पूरी मुंबई के लोग देखेंगे कितने धूमधाम से करता हूं मैं ऋषि सिंह बेदी की शादी, और सब तक लोग याद रखेंगे कितने धमाकेदार शादी हुई थी किसी एनआरआई की मुंबई में। शादी तो तब होगी ना जब मेरा ऋषि आएगा। बीजी आप जब गुस्सा होती है ना तो पता कैसी लगती है? जैसे मोती चूर का लड्डू। चल परे हट, मेरी ऋषि की एक्टिंग ना कर। बीजी मैं ऋषि की एक्टिंग नहीं करता, वो मेरी एक्टिंग करता। पहले मैं आया था ना, मैं बाप हूं उसका, वो बेटा है मेरा। अगर तू बाप होता ना तो ये सब नहीं होता। बीजी जा, मुझसे बात ना कर। अरे एक मिनट, वो देखो ये मीडिया के लोग हैं, चैनल वाले। मैंने पूरे मीडिया वालों को बुलाया है और पूरे मीडिया के सामने मैंने कहा है कि ऋषि पुत्र तू जहां कहीं भी है ना वापस आ जा। ये लोग, हम यहाँ बात कर रहे हैं, मीडिया वाले वो लोग टीवी पे दिखा रहे हैं। जहां कहीं भी होगा ऋषि, वो ये बात जरूर सुनेगा, टीवी देखेगा। और बाई चांस अगर उसने टीवी नहीं देखा, उसने नहीं सुना, तो मैंने मुंबई के लोगों से विनती की है हाथ जोड़ के कि जो कोई भी ऋषि के बारे में मुझे कोई जानकारी देगा उसको मैं इनाम दूंगा। और बीजी छोटा मोटा इनाम नहीं, 1 करोड़, पूरा 1 करोड़। सच राजी, तूने तो ये बहुत अच्छा काम किया है। जा, मैंने तुझे माफ किया। बीजी आप मुझे माफ ना करती ना तो मैं तो अपने आप को कभी माफ ही नहीं कर पाता। बस अब हमारी तन्वी। तन्वी नहीं, हमारी तनु। और आप देखना जी, मेरा दिल कहता है कि ऋषि जहां कहीं भी होगा ना, वो टीवी जरूर देख रहा होगा और वो हमारी बात सुनकर के जल्दी से वापस आएगा। वाहिगुरु ऐसा ही करना। मेरा प्यारा बच्चा। ऋषि मेरे पुत्र, तू जहां कहीं भी हो, अगर तू टीवी देख रहा है और मेरी बात सुन रहा है तो पुत्र ध्यान से सुन। तेरा ये बाप, तेरा ये खोता बाप माफी मांगता है तुझसे। बेटा मैं जानता हूं मैंने तुझे कभी नहीं समझा। पुत्र तू जल्दी घर वापस आ जा। तू जो चाहता है वैसा ही होगा, तू जो चाहता है तुझे मिलेगा। लेकिन पुत्र छेती तू घर वापस आ जा। और अगर किसी वजह से मेरा पुत्र ऋषि टीवी नहीं देख रहा है, मेरी बात नहीं सुन रहा है, तो आप सब लोग जो टीवी देख रहे हैं, आप सबसे हाथ जोड़ के एक विनती है, इस फोटो को जरा गौर से देखिए। ये ऋषि है, मेरा पुत्र ऋषि सिंह बेदी। अगर किसी ने इसे देखा है तो इसकी जानकारी मुझे दें। जो कोई भी मेरे बेटे ऋषि को मेरे पास वापस लाएगा, मैं उसे इनाम दूंगा, 1 करोड़ का इनाम, पूरा 1 करोड़। अगर किसी को मेरे बेटे के बारे में कुछ भी पता चले, मेहरबानी करके इस फोन नंबर पे हमें फोन करें। राजू देख, क्या किस्मत है साली। यहाँ हम लोग इतनी मार धाड़ करते हैं, हफ्ते उठाते हैं 2-2, 3-3, 4-4 हजार रुपए, और ये ऋषि रहीस बाप की औलाद। सोच इतना पैसा कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा। अरे कुछ नहीं,
सिर्फ अमीर आदमी के घर में पैदा होना और कुछ नहीं, बस। आज से लड़का अपन लोगों को मिल जाए, पूरे 1 करोड़ मिलेंगे, हम आपस में 35-35 लाख रुपए बांट लेंगे, फिर लाइफ सेट। क्या बोलता है राजू? हाँ 35-35 लाख अगर 3 हिस्से में बांटेंगे तो 1 करोड़ नहीं होते हैं। अबे तुम लोग को पता है ना, बचपन से ही मैथमेटिक्स के साथ मेरा 36 का आंकड़ा है। फाइनली ढाबा पहुंच ही गया यार। नटवर एक बात बता, अगर उस लड़के को सबसे पहले जो देखेगा उसको कितना इनाम मिलेगा? चलो अरे, ठीक है चलो। मिल गया, मिल गया। कहते हैं ना, जब ऊपर वाला देता है ना तो छप्पर फाड़ के देता है। अबे लॉटरी लग गई, लॉटरी अपन की तो। अबे इस लड़के से हम लोग इतना कमाएंगे कि 2 साल तक हमें कुछ काम नहीं करना पड़ेगा। पर इसके साथ खूबसूरत लड़की कौन है? अरे नटवर, लड़की की तरफ नजर मत मार, लड़की की तरफ देख। अब उसी पे नजर मारना, अब आजू बाजू नजर तो जाएगी ना। तनु बहुत जोर से भूख लगी यार, अच्छा लग रहा है ढाबा। तनु वहां बैठते हैं, आओ। ऋषि हाथ छोड़ो। अरे शर्मा क्यों रही हो? अब तुम्हारी शादी हुई है, मैं किसी डरता नहीं हूँ। चौड़े होके हाथ पकड़ूंगा। ऋषि अच्छा नहीं लगता है, ऋषि सब देख रहे हैं। कौन देख रहा? तनु यार तुम भी, अब तो शादी हो गई, अब तक बनता है। क्या खाओगे तुम? क्या खिलाओगी? खिलाओगी? हाँ। इस लड़के को देखकर ऐसा लगता है कि ये घर वापस जाना ही नहीं चाहता है। अरे इसकी हरकत से तो ऐसा लगता है कि दोनों ने भाग के शादी की। इसका मतलब भाग के शादी करने का लफड़ा है। अगर ऐसा है तो इस लड़के को कोई भनक नहीं लगनी चाहिए कि इसके बाप ने इसे घर वापस बुलाया। अगर इन दोनों को भनक लग गई ना तो भाग जाएंगे, फिर करोड़ वरोड़ नहीं, हम रोड के रोड पे रह जाएंगे। अरे नटवर, हम पहले इससे प्यार से बातें करेंगे, मौका मिलेगा तो हम इसको बहला भुसला के इसके बाप के पास लेके जाएंगे। बाप को बेटा मिल जाएगा ना तो हमें पैसा मिल जाएगा। सत श्री अकाल पापा जी। सत श्री अकाल। आप 2 कटिंग ले आइए। कटिंग? कटिंग से किसको कट करोगी? आई होप मुझे नहीं। आधी चाय को यहाँ कटिंग बोलते हैं ऋषि। ओ। और 2 मस्का बन भी। कटिंग चाय, मस्का बन, नाइस यार, वाओ, साउंड्स कूल। यहाँ पे ऐसे ही बोलते हैं, कटिंग चाय ले आओ मलाई मार के, कटिंग चाय ले आओ मसाला मार के। ओ मतलब मैं खाने की चीजों को मार के ले आओ। अरे इसका मतलब है कि और ज्यादा डालो उसमें। तो सपोज आज के बाद अगर मुझे तुमसे किस मांगना हो तो पता मैं क्या बोलूंगा? अनु किस दो ना मुझे प्यार मार के। टपका डालूंगा, वाट लगा दूंगा, कान की चिप बजाऊंगा, आतामाजी सटकी, समझी क्या? एक किसके लिए इतनी सारी धमकियां? ये धमकी होती है? अच्छा मुझे पता ही नहीं था। मतलब नहीं, वो मनप्रीत ऐसे बात करता है, ऐसे बात करता है। वैसे पता है क्या, मुझे मुंबई की भाषा से प्यार हो गया है। आई मीन लव यार। जैसे तुम यहाँ कहती हो ना, एक कटिंग चाय ले आओ, वो पता है वो छोटा कहता है अगर किसी को भगाना हो, चल रे कटले पतली गली से। अब समझ नहीं आता लड़कियां पतली है कि मुंबई की गलियां पतली हैं। पतली कोई गली नहीं होती, बस कहने के लिए कह देते। पता है हमारे अमेरिका में क्या कहते हैं? मुझे पता है। Don't take stress, just relax, take a chill pill, and now don't utter a word and just shut up. अरे पापा जी, हमने बर्गर नहीं बन मस्का बोला था। ऋषि बर्गर नहीं बन मस्का ही है। आप जाइए। ये देखो। अरे इंडिया के लोग कितना उल्लू बनाते हैं यार। है बर्गर बोलते हैं बन मस्का। ये बन मस्का ही है, देखो ऊपर बन और अंदर बटर।
हरे परे बर्गर है, बनमस का नहीं है। कैसा है? यम्मी है यार। एक काम करेंगे, आज के बाद ना इसका नाम मैं तनु बर्गर रखूंगा। रखूं तनु बर्गर? तनु बर्गर तुम्हारा नाम तनु है बर्गर, ऋषि तनु पिज्जा बर्गर। रख दूं? पिज्जा वेज बर्गर। साउंड्स कूल, लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। क्या बात है यार, इस बात पे चाय हो जाए। एक मिनट, गर्म है। अमेरिका में चाय ऐसे पीते हैं। Cheers। अमेरिका में चाय पीते हैं? पीते हैं ना, दूध वाली? पंजाबी लोग पीते हैं। और बेदी परिवार तो जरूर पीता है। आहा, सॉरी। ये रहा बिल। ओह बिल, ओके। मेरे पास 100 रुपए है। 100 रुपए प्रिंसेस, 100 रुपए है मेरे पास। ऋषि में हाथ धो के आओ। हाँ। तनु, आई लव यू। सरदार जी, अरे भाई 100 रुपए बचे हैं तो रखो अपने पास, काम आएंगे। हमारा बिल हम दे देंगे। अरे वाह, इंडिया के लोग इतने अच्छे होते हैं। बट नो, नो थैंक यू, मैं अपना बिल खुद दूंगा। ये लीजिए। सरदार जी, बच्चों से पैसे मत लेना, समझ गए आप? एक मिनट, ना हाय ना हेलो ना जान ना पहचान, आप मेरा बिल क्यों दे रहे हैं? और हम तो तुम्हें जानते हैं, और सच कहें तो हमारे पास इतना समय नहीं है ऋषि, हमें काम धंधे पर लगना है। चुपचाप हमारे साथ चलो शांति से। आप धमकी क्यों दे रहे हैं मुझे, और मैं आपके साथ क्यों जाऊं? ये मुंबई है, मुंबई में कोई किसी के साथ चुपचाप क्यों जाएगा? सिर्फ पैसों के लिए, समझे? ओ, पैसे? यस। लेकिन मेरे पास तो पैसे है ही नहीं। हम लोग वसूली करते हैं और हमें मालूम है किसको कहां से उठा के कहां से पैसे उठाने हैं। ऐसे तू नहीं, हाँ, तेरा ओ मतलब पवन ने भेजा आप लोगों को। स्मार्ट, हाँ वेरी स्मार्ट। तनु, ऋषि, मचानी चाहिए। मैं छोड़। तनु, तनु, मुंह बंद कर।